हाय फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने डीबीएमएस का सेकंड पार्ट पढ़ाया था, पार्टिसिपेंट कांस्टेंट एंड कार्डिनलिटी रेशियो। उसमें बताया था पार्शियल पार्टिसिपेंट क्या होता है, फुल पार्टिसिपेंट क्या होता है, कार्डिनलिटी रेशियो क्या होता है, 1:1, 1:2 मैनी, many:1। आज उसी पे और थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे और डीबीएमएस का ये पार्ट 3 है। ये जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज और पढ़ते हैं पार्टिसिपेंट कांस्टेंट और कार्डिनलिटी रेशियो में हमने क्या पढ़ा था। जैसे कोई रिलेशनशिप है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का एक रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। टीचर एक एंटिटी सेट है, इसमें एंटिटीज होंगे T1, T2, T3, T4। इसी तरह एक स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है, इसमें भी एंटिटीज होंगे S1, S2, S3 एंड S4। पार्टिसिपेशन कंस्टेंट हमने क्या पढ़ा था, कब पार्शियल होगा, कब फुली होगा, कब कंप्लीट होगा। अगर सारे इस एंटिटी सेट के सारे एंटिटीज इन्वॉल्व है, मतलब पार्टिसिपेट कर रही है, 1:1 या 1:2 मेनी या many:1, वो अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि सारे एंटिटी सेट में अगर सारे एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो ये क्या होगा, फुल्ली पार्टिसिपेंट। अगर इन मान लीजिए टीचर एंटिटी सेट में 4 एंटिटीज हैं, इन 4 में से अगर एक भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, या 3 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे पार्शियली, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, अगर एक रहेगा तो इसको बोलते हैं पार्शियली, अगर 2 लाइन है यहाँ पे इसको बोलते हैं कंप्लीट पार्टिसिपेंट या फुल्ली पार्टिसिपेंट, कंप्लीट पार्टिसिपेशन, ठीक है। यही होता है पार्टिसिपेशन कंस्टेंट। अब कार्डिनलिटी रेशियो हमने क्या बताया था, हमने बताया था या तो 1:1 हो सकता है, या 1:2 मेनी हो सकता है, या many:1 हो सकता है, या many:2 मेनी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ और आती है, वो भी मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक चीज़ है, यह जानना चाहिए। कार्डिनलिटी पार्टिसिपेंट कंस्टेंट तो इतनी है, अगर किसी भी एंटिटी सेट में सारे के सारे एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो फुल्ली पार्टिसिपेशन हो जाएगा। अगर एक भी एंटिटी सेट या एक या 2 या 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो पार्शियली हो जाता है, ठीक है। अब कार्डिनलिटी रेशियो में एक आता है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अगर इसकी मिनिमम जो टीचर एंटिटी सेट से मिनिमम एंटिटी या मिनिमम टीचर 2 पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, तो इसका कार्डिनलिटी रेशियो हम डिनोट कैसे करते हैं, 2:4। मतलब मिनिमम इज 2, मतलब मिनिमम एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन एनी रिलेशनशिप इज 2 और मैक्सिमम इज 4, ठीक है। इसको हम देख के नोटेशन ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह अगर स्टूडेंट जो है एक एंटिटी सेट है, इसका मिनिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना ही करना है वो 1 और मैक्सिमम मान लीजिए 3 है। अगर ऐसे डिनोट एग्जाम में किया हुआ 1/1, 3 में, मतलब कम से कम किसी भी रिलेशनशिप में एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा और मैक्सिमम कितना कर सकता है, 3। ये एक नोटेशन है, अगर इस तरीके से दिया हुआ तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें भी अगर 1 है तब भी ये फुल्ली पार्टिसिपेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 1 है और मिनिमम 2 है। अगर कहीं पे कार्डिनलिटी रेशियो 1 की जगह अगर 0 हो जाता है, 1 की जगह 0, तो ये पार्शियल पार्टिसिपेंट हो जाएगा। मतलब मिनिमम वो एक भी नहीं पार्टिसिपेट करा, मतलब अगर एक भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो पार्शियल पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो बताना मैंने ज़रूरी समझा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये पार्टिसिपेट कांस्टेंट और कार्डिनलिटी रेशियो खत्म हो गया है, यही एक बेसिक सी चीज़ थी, थोड़ा सा रह गया था लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करूंगा डीबीएमएस का, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होता है। ओके, थैंक यू।